कमरे में हवा भारी हो गई थी। अनाया की बातों के बाद आयुष के दिल की धड़कन तेज हो गई। दीवारों पर लटकते पुराने चित्र कांपने लगे, जैसे हवेली खुद अपने अतीत से डर रही हो। आयुष ने घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज चुके थे। वो आ रहा है। अनाया की आवाज अब और भी धीमी और भयभीत हो गई थी। कदमों की आहट अब और साफ सुनाई देने लगी थी, भारी धीमी, जैसे कोई सदियों से चल रहा हो, थका नहीं, बस बढ़ता जा रहा हो। आयुष ने अपने भीतर की हिम्मत को समेटा और अनाया की आंखों में झांका। वो अब भी किसी दूसरे लोक की प्राणी लग रही थी, सुंदर, दुखी और रहस्यमयी। तुम्हारा अंत, तुम्हारी मुक्ति, आयुष ने धीमे स्वर में कहा। मैं कैसे दूं ये सब तुम्हें? अनाया कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली पर एक जली हुई पुरानी ताबीज रखी थी। ये उसकी निशानी है, उसने कहा, जिसने मेरा जीवन छीना और मेरा सत्य छिपा दिया। अगर ये ताबीज उसके दिल के ऊपर रखा जाए तो उसे उसका अपराध याद आएगा। तब वह कमजोर होगा और तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। पर तुमने कहा हर सच की कीमत होती है। हाँ, अनाया ने आंखें झुका लीं। तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर सामना करना होगा। जो छिपा है तुम्हारे भीतर, वही उसका द्वार खोलेगा। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक लंबा, छाया में लिपटा व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें धधकती हुई अंगारों जैसी थीं। चेहरे पर शिकन नहीं, पर वहां एक ऐसी शांति थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ जलाया हो और कुछ महसूस ना किया हो। आयुष, वह बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? आयुष ने कहा, पर अंदर से वह पहचान चुका था। तुम्हें जवाब चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी होगी। आदमी ने अपनी उंगलियां हवा में फैलाईं। दीवारें खुद ब खुद किताबों से भरने लगीं, हर किताब में एक दबी हुई चीख, एक छिपी हुई आत्मा। एक किताब जिसमें अनाया का नाम था, धीरे धीरे खुलने लगी। वो मेरी बहन थी, आदमी बोला, और मैंने ही उसे रोका, सच जानने से और दुनिया को बताने से। तुमने उसे मारा? आयुष ने कांपते स्वर में पूछा। मैंने उसे उसकी नियति से बचाया। उसने कुछ ऐसा देखा था जो नहीं देखना चाहिए था। अब आयुष के भीतर कुछ बदल रहा था। उसने अपनी जेब से ताबीज निकाली और आगे बढ़ा। उसकी हथेलियों में पसीना था, पर आंखों में अब डर नहीं, संकल्प था। तुमने सिर्फ एक जीवन नहीं छीना, आयुष बोला, तुमने एक आत्मा को बंद कर दिया, एक कहानी को दफन किया। उसने ताबीज को उस आदमी के सीने पर रख दिया। अचानक एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंज गई। हवेली कांप उठी। दीवारें दरारों से भरने लगी। आदमी पीछे हटने लगा। उसकी आंखें बुझने लगी। क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। अनाया हवा में ऊपर उठ गई। उसके चारों ओर प्रकाश की लहरें बन गईं। उसकी आंखों में शांति लौट आई थी। अब तुम्हारी सजा पूरी हुई, उसने कहा, और मेरी मुक्ति। एक तेज प्रकाश के साथ वह गायब हो गई। आदमी जमीन पर गिर गया। अब वह केवल एक वृद्ध, थका हुआ इंसान था। आयुष ने उसकी ओर देखा। अब वह सिर्फ एक छाया थी जो अपने कर्मों में जकड़ी रह गई थी। हवेली अब शांत थी, लेकिन आयुष की दुनिया बदल चुकी थी। जारी है डॉट। अगले एपिसोड में अनाया की मुक्ति के बाद हवेली में आयुष को मिलते हैं और भी रहस्य। एक गुप्त कमरा जहां छिपा है आयुष का अपना अतीत, और एक नई उपस्थिति जो अनाया से भी पुरानी है। क्या आयुष इस रहस्य की परतों को सुलझा पाएगा?